remember we met. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टेट लव ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम ईश्वर का संदेश देख रहे हैं आपके लिए। आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स क्या है गाइस? आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हो? आपने ज़िंदगी में किन चीज़ों का सामना किया है? आपकी ज़िंदगी अभी कैसे चल रही है और आने वाले भविष्य में आपकी ज़िंदगी किस मोड़ पर जाएगी, कौन सा रफ्तार पकड़ेगी? यानी कि ईश्वर आपको कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं, किस रास्ते पर आपको चलना है, यही है आज की रीडिंग का हमारा अपडेटेड टॉपिक, ईश्वर का संदेश आपके लिए। ठीक है, तो आपको जो है रीडिंग आज आप अपनी खुद के लिए देखनी है। आपकी ज़िंदगी की समस्या क्या है उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे और उसका रिजल्ट क्या निकलता है वो भी देखेंगे। तो राशि रखे हुए हैं राशि आपको सेलेक्ट करना है खुद के लिए, अगर आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम तो आप स्टोन सेलेक्ट कर सकते हो, जो मैंने एज अ ऑप्शन रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो पाइल नंबर 1 में है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो। ये है हमारा पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 में है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। ये है हमारा पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में है पिंक स्टोन, पाइल नंबर 2 में है पाइल नंबर 1 में है पिंक स्टोन और पाइल नंबर 2 में है ग्रीन स्टोन। तो गाइस, देर किस बात की, फटाफट से कर लीजिए अपने पाइल को सेलेक्ट, ताकि आपको रास्ता मिले, है ना। आप अभी अंधेरी गली में हो, है ना, आपको रास्ते समझ में नहीं आ रहे हो, भटके हुए हो, तकलीफ में हो, तो ये रीडिंग आपको उन सारी तकलीफ़ों से हील करेगी और एक गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है, तो और आपको उन्हें फॉलो भी करना है, बस सुनकर पैसिव नहीं रहना है गाइज, एक्टिवली कुछ करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग हमारे इस पाइल नंबर 1 से। तो ये है हमारा पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि आपके लिए ईश्वर ने कौन से गाइडेंस को तैयार किया है, कौन सा संदेश ईश्वर भेजना चाहते हैं। सबसे पहले टैरट से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि टैरट एक ऐसा आईना होता है जिसमें आपकी ज़िंदगी की सारी दुख, खुशियाँ, हर चीज़ का जो है एक ये आईना होता है जो नज़र आता है ना। देखते हैं आपने ज़िंदगी में अभी तक क्या क्या पाया है और क्या क्या खोया है और आगे क्या आपको मिलने वाला है। ओह माय गॉड, ईश्वर की रीडिंग हम कर रहे हैं और पहला ही कार्ड जो है डेविल का निकल कर आया है। डेविल का मतलब हाई प्रिस्टेस। ये वाकई में अपने आप में डेविल नहीं, बल्कि ये अंदर से एक डेविल की जो है परछाई होती है। जो हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड होता है, नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, बुरे ख्याल, बुरे विचार, बुराइयों से भरी हुई एनर्जी हाई प्रिस्टेस की होती है। तो आपकी ज़िंदगी में तो बिल्कुल गाइज, पहले ही कार्ड ने बता दिया कि आपकी ज़िंदगी में कितने सारे आपके दुश्मन हैं जो बिल्कुल आपके बारे में भला नहीं चाहते, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। थ्री ऑफ कप्स, द मून, नाइट ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस रीडिंग के जरिए, और ईश्वर को क्या नजर आ रहा है आपकी जिंदगी में। जो चीज़ें हमें खुद नहीं मालूम होती ना गाइस, ईश्वर को वो सारी चीज़ें पता होती है, आप जानते हो ना। इसलिए उनसे कुछ चीज़ें छुपाना बेकार है। आप लोगों से छुपा सकते हो, परिवार से छुपा सकते हो, है ना, पर ईश्वर से कुछ नहीं छुपता। उनको आपकी सारी देखिए परिस्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है कि किस बात का गम आपको सता रहा है ज़िंदगी में, क्या किस चीज़ के लिए आप तड़प रहे हो। सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, इन 4 कार्ड्स ने सब कुछ, मतलब आपकी ज़िंदगी का 50% जो हिस्सा है ना वो कवर हो चुका है इन 4 कार्ड्स में।
10 of Wands, 8 of Cups, 3 of Wands, Wheel of Fortune, वाओ, और बॉटम में 2 of Wands की एनर्जी आई है। यूनिवर्स की तरफ से भी निकालेंगे कुछ मैसेजेस, क्योंकि ये ईश्वर की रीडिंग हम कर रहे हैं और ईश्वर के कार्ड के बिना रीडिंग अधूरी है। द आउटसाइडर नंबर 5 निकल कर आया है यहाँ पर। आउटसाइडर, कहाँ झांक रहे हो गाइस? आपकी निगाहें कहाँ है? कहाँ जाना चाहते हो और पर पहुँच नहीं पा रहे हो? हाँ, पाइल नंबर 1। ओ माय गॉड, तो यहाँ पहुँचना चाहते हो? क्या कहूँ मैं गाइस, देखिए आपकी निगाहें कहाँ है और बिल्कुल तुरंत इसके बाद कौन सा कार्ड निकल कर आया है? लवर्स का कार्ड। और मैं आपसे पूछ रही थी कि आप कहाँ देख रहे हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, आपकी निगाहें कहाँ है? और जैसे ही मैंने ये कहा था, यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया। आप खुद देख लो। तो चलिए गाइज, अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कंप्लीट देखनी है क्योंकि मैं बहुत सारे और भी जो है एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स और एंजल की तरफ से भी मैं गाइडेंस निकालूंगी। तो आधी अधूरी रीडिंग देखकर छोड़ना नहीं है गाइज। मैं नहीं चाहती कि आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिले, आप आधे अधूरे हील हो, है ना। आपको कंप्लीट करके जो है रीडिंग को देखनी है। यहाँ पर जो डायरेक्शन निकले हैं, गाइडेंस निकल कर आई है, उन्हें फॉलो करना है, मनन भी करना है, ठीक है। तो चलिए, आज साइन और एलिमेंट नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी अपना जो है राशि फल सेलेक्ट किया हुआ है। तो बस आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो सुनिए, जैसा कि शुरुआत में ही हाई प्रीस्टेस के इस कार्ड को देखकर मैं थोड़ी सी डर गई थी। मेरे मन के अंदर भी एक घबराहट सी आ गई थी कि हे भगवान, एक इंसान की ज़िंदगी में इतने बुरे नियत वाले लोगों को क्यों भेजते हो, है ना। मैं भी यही देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत सारी कड़वाहट है गाइस। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपके मन में कुछ नफरत भी जो है आपने पाल कर बैठा हुआ है। नेगेटिव थॉट्स, डेविल माइंड, है ना। बहुत सारा नाराज़गी, बहुत सारा गुस्सा, ये मुझे जो है आपके अंदर छुपा हुआ नज़र आता है। और जानते हो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है कि आप अगर आज किसी से नफरत कर रहे हो, अगर आपके मन में अच्छी बातों से भी ज़्यादा बुरी बातें घर कर गई है, अगर आप जो है ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, तो डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस का ये कार्ड बताता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ कड़वे अनुभव किए हैं। यू नो, आपका जो लाइफ को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस था, जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं खरी नहीं उतरी। आपको जो है बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। और दुख की बात यह है कि ये प्रॉब्लम्स जो है सिर्फ आपकी वजह से नहीं, बल्कि आपको ये प्रॉब्लम कहीं किसी और की तरफ से मिला है। हाई प्रीस्टेस हमेशा जो है एक ऐसा एनर्जी मैं मानती हूँ जो दूसरों की तबाही के लिए जिम्मेवार होता है, जो दूसरों की बर्बादी के लिए जिम्मेवार होता है। तो कहीं ना कहीं गाइज, आपकी ज़िंदगी में एक हाई प्रीस्टेस है, कोई एक ऐसा इंसान है जिसने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ये कड़वाहट भरी जो दास्तां है वो लिखी है, ठीक है। किसी की वजह से ही आज आप जो है शायद इंसानियत पर भरोसा नहीं कर रहे, इंसानों पर भरोसा नहीं कर रहे, दोस्तों पर भरोसा नहीं कर रहे, अपनों पर भरोसा नहीं कर रहे, किसी भी सिचुएशन पर आपका भरोसा नहीं है। नेगेटिविटी आपके मन के अंदर डाली गई है, वो भी किसी और को ही ये श्रेय जाता है, समझ गए। तो हाई प्रीस्टेस ने बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से छीनी है, अगर साफ मायने में मैं कहूँ तो। अब बाकी का जो कार्ड आया है, ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ही बड़ा बोझ लेकर आपकी ज़िंदगी जो है बीत रही है गाइज। 10 ऑफ वैंड्स बिल्कुल हाई प्रीस्टेस के कार्ड के नीचे आया है। और 10 ऑफ वैंड्स हमेशा कुछ चीज़ों के बोझ को, दबाव को, प्रेशर को, जिम्मेवारियों को, है ना, ऐसे एनर्जीज को दिखाता है जिससे आप
भाग नहीं सकते। कि आपकी भी चाहते होगी, कुछ सपनों को पूरा करना है, कुछ ख्वाहिशें होगी, कुछ मैनिफेस्टेशन आपने किया होगा, किसी चीज़ को पाने की छोटी छोटी इच्छाएं आपने की होगी, पर आपके ऊपर इतना बोझ है, इतना बर्डन है कि आप अपने बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप दूसरों की खुशियों के लिए जीते जीते आपकी ज़िंदगी जो है ऑलमोस्ट आपको लगता है कि ख़त्म सी हो गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का बोझ, भारीपन आपके जो है आपके मुझे शरीर पे भी नज़र आता है, आपके आत्मा में भी नज़र आता है, आपके दिमाग में भी नज़र आता है गाइस। तो बोझ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर है। मतलब आप ना थक चुके हो, पर आपका वो बोझ ख़त्म नहीं हो रहा। कोई नहीं है जो आपको आकर ये कहे कि चलो तुम अब थक चुके हो, तुमने बहुत कर लिया, तुमने बहुत सह लिया, चलो मैं तुम्हारे बोझ को आधा करता हूँ या आधी करती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा आराम देता हूँ, तुम रेस्ट कर लो, तुम आराम कर लो, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, तुम अपनी खुशियों के बारे में सोचो। तो यहाँ पर मैं आपको अकेले ही ट्रैवल करते हुए देख रही हूँ ना अपनी ज़िंदगी में। आप अकेले ही चल रहे हो, बोझ को ढोकर चल रहे हो, और आपके बोझ को हल्का करने के लिए कोई हेल्पिंग हैंड आपको नहीं मिल रहा, कोई एक ऐसा सहारा आपको नहीं मिल रहा जो आपको एक बार आकर ये कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, है ना, मैं तुम्हारे मदद के लिए हूँ, है ना। तो किसी ना किसी चीज़ का बोझ यहाँ पर जो है आपकी ज़िंदगी में जो है ईश्वर को नज़र आ रहा है गाइज। अब बात करते हैं उन कार्ड्स के बारे में जो हकीकत है। अब यहाँ पर आया है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो इधर बॉटम में रूल कर रही है। ईश्वर को नजर आ रहा है गाइस कि आपने ना अपने आंखों में कहीं ना कहीं पट्टी बांध रखी है। कि आप खुली आंखों से कुछ चीज़ों को देख नहीं रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपने भ्रम पाला हुआ है। आप कन्फ्यूजन में हो, है ना, आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा गाइस, है ना, जब आपके आसपास ही ऐसे दुश्मनी निभाने वाले लोगों की जो है कमी मुझे नज़र नहीं आती। तो ऐसी जगह पर आपको अच्छा सलाह देने वाला, अच्छी गाइडेंस देने वाले लोग तो है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं आप बहुत उलझनों में हो, है ना, अपने रास्ते को तय नहीं कर पा रहे हो। अपने लिए एक अच्छी चीज़ को या एक अच्छा फैसला आप अपने लिए नहीं ले पा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या फिर ट्रैप सिचुएशन या फिर जो है दो राह पर जो है अटकी हुई ज़िंदगी, ऐसा हम कहे तो बेहतर होगा कि आप कुछ अपने मन से कोई फैसला ले नहीं पा रहे हो या फिर आप को लेने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे नज़र आता है। ठीक है, तो टू ऑफ सोर्ड्स आपकी जो है 2 तलवारों के बीच में एक ऐसी उलझी हुई ज़िंदगी को दिखाता है जो किसी भी जो है डायरेक्शन पर नहीं जा पा रहा। अब बात करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो बॉटम में आया है। वो फिर से अगेन एक रूलिंग एनर्जी है। अब ये बताता है आपके मन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप किसी चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो। कुछ चीज़ों से, चाहे वो भावनाएं हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर एक लालच जो है मुझे आपके मन में नजर आता है गाइस। आपने किसी चीज़ को तो बहुत होल्ड करके रखा हुआ है, किसी चीज़ को तो आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। कि आप उसे घुमाने से डर रहे हो, उसे खोने से डर रहे हो, उससे दूर नहीं हो पा रहे। तो बहुत ही ज़्यादा एक कुछ है आपके ज़िंदगी में जिसने आपको जो है आपके ज़िंदगी के सारे रास्तों को बंद कर रखा है। आपको लग रहा है कि बस वो एक पर्टिकुलर जो चीज़ है वो मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसे मैं किसी भी हालत में मैं अपने से दूर नहीं कर सकता। तो आपका लालच, वो भी ऐसा लालच है ना जिसे मतलब यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, उन कार्ड्स को देखकर बिल्कुल भी ज़रा सा भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि गाइस कि आपका जो लालच है किसी जो है जो पैसे रुपए से खरीदी जा सकती है उन चीज़ों को लेकर आपका लालच है, ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। आपका जो लालच है वो लालच किसी और चीज़ को लेकर है, और वो लालच किस चीज़ को लेकर है वो मैं भी आपसे धीरे धीरे जो है मैं आपको क्लियर भी करूँगी, है ना। पर मैं देख रही हूँ एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल जलन की आग में जल रहा है, जो एकदम इम्पेशेंट हो रखा है, जिसके मन के अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, है ना। वो उन भावनाओं से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के साथ साथ, है ना, अपनी ज़िंदगी को भी जो है आपने बिल्कुल समर्पित कर दिया है उसी एक इमोशंस के पीछे जिसे आपने होल्ड कर रखा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। उस लालच, मतलब इस लालच ने आपको ना ऐसे जकड़ रखा है कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, कहीं और कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो ऐसी आपकी हालत यहाँ पर नजर आ रही है। अब बात करते हैं उस मेन कार्ड के बारे में जिसमें सारा ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है वो केंद्रित है, वो सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। वो क्या है, किस चीज़ का लालच है और किस चीज़ को जो है आपने कंट्रोल कर रखा है, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो। तो देखिए, मैंने आपसे कह दिया था कि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पर मून का कार्ड आया है, और ये तीनों ही कार्ड जाकर डायरेक्ट जुड़ जाता है रिलेशनशिप से, लव से, इमोशन से, फीलिंग से। किसी के लिए जज्बाती होना, किसी के लिए हद से ज़्यादा
प्यार महसूस करना, है ना, किसी को जो है अपना सोलमेट मानना, किसी के लिए आपका दिल दुख रहा है, किसी के लिए आप बेचैन हो रहे हो, किसी के लिए आप तड़प रहे हो, तो ये सारा जो लालच है वो इसी एनर्जी में जाकर ख़त्म हो रही है आपकी, समझ गए। यानी कि आपके और इस लवर के बीच में आज मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो सामान्य नहीं है, कुछ परिस्थिति आप दोनों के बीच में ऐसी है जो अभी आपके बस में नहीं है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप अपना बना नहीं पा रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो ईश्वर को आप में नजर आई है गाइस, एक सच्चा इंसान नजर आ रहा है। पर सच्चा इंसान, पर आंखों पर पट्टी बांधा हुआ इंसान, है ना, जो कभी ट्रस्ट करता है अपने इस रिश्ते पर, कभी नहीं कर पाता है, कभी ईश्वर पर ट्रस्ट करता है तो हद से ज़्यादा ही इंतज़ार हो जाता है, तो फिर उनका वो ट्रस्ट जो भगवान के ऊपर है वो चकनाचूर हो जाता है। यानी कि आप जो दो धारी तलवार के बीच में आप लटके हुए हो ना, उसके बीच में कहीं ना कहीं ट्रस्ट और धोखा, ये दो चीज़ नज़र आती है। कहीं ना कहीं कोई है गाइस जिससे आपने तहे दिल से प्यार किया, कोई एक ऐसा इंसान है जिसे आपने अपना सिर्फ मन नहीं, अपना तमाम, अपनी जो पूरी उम्र है, अपनी जो पूरी ज़िंदगी है, अपनी भावनाएं हैं, वो आपने समर्पित की है। तो आपका जो लालच है वो लालच इसी कनेक्शन से जाकर जुड़ता हुआ मुझे नज़र आया है, समझ गए। और मुझे तो नहीं, ईश्वर ने ही ये बात कही है, तो जो है वो है गाइस, है ना, जो नज़र आया है मुझे वही कहना है। आप में जो है बाकी चीज़ों को लेकर मुझे जो है कोई भी लालच नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर देखिए अर्थ साइन को लेकर एक कार्ड आया है और वो भी है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और बाकी कोई भी एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जो आपके घर को, गाड़ी को, बंगलों की डिमांड्स को, आईफोन 14 प्रो के डिमांड्स को दिखा रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ प्यार का ही लालच, प्यार का ही डिमांड, प्यार के लिए ही जुनून और सोलमेट की चाहत, यही चीज़ें जो है नज़र आई है। बाकी तो कुछ यहाँ पर भौतिक चीज़ें हैं ही नहीं जिसकी लालच में आप पड़े हुए हो। तो ईश्वर को क्या लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से आप जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। अब देखिए, जिसके लिए इतना ज़्यादा जुनून है ना, जिस सोलमेट को पाने का, जिससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, वही जो है आज आपके पास नहीं है ना। वो लग रहा है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स को देखकर, है ना, कि आप जो है आपने अपना एक अलग ही रास्ता चयन कर लिया है, और एक ऐसा रास्ता जो सुनसान है, जहाँ पर जो है आपको अपनी ज़िंदगी की भी फिक्र नहीं है। अंधेरे में आप चले जा रहे हो, रोशनी की तलाश कर रहे हो, रोशनी है कि बहुत दूर है, आपको मिल नहीं पा रही, आपका अकेला सफ़र यहाँ पर नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सोलमेट की एनर्जी है वो ब्रेक हो गई, डिवाइड हो गई, एक पर्सन इस तरफ, दूसरा पर्सन दूसरे डायरेक्शन पर। यानी कि यहाँ पर आप देख लो, दो सोलमेट का रास्ता यहाँ पर अलग हुआ, है ना, जो है फीलिंग्स अलग हो गई, जज्बात अलग हो गए, है ना, डायरेक्शंस अलग हो गए, मंजिल अलग हो गई। तो एक इंसान यहाँ से बिल्कुल रास्ता भटकते हुए बिल्कुल सुनसान की तरफ चला जा रहा है, और सुनसान जो ये रास्ता है वो आपके मन के अंधेरे को दिखाता है। डेफिनेटली आपने अपने सोलमेट को खोया है, आपने अपने सच्चे प्यार को खोया है, और आप जो है इन्हीं सारी उधेड़ बुन में लगे हुए हो, इन्हीं सारी परेशानियों में जो है आप उलझे हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हो। क्यों? मेन वजह क्या है? ईश्वर को पता है कि मेन वजह है कि आप नहीं भूल पा रहे हो, आप नहीं दिमाग से निकाल पा रहे हो, आप नहीं मन से इन्हें जो है आपने इन्हें अभी भी जो है इन्हें अपने से दूर माना ही नहीं है ना। तो ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, इन कार्ड्स की ही बदौलत मैं कह रही हूँ गाइस कि आप एक बहुत सच्चे प्यारे इंसान हो, जिसकी ज़िंदगी में प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो तो मैं 10 ऑफ वैंड्स को देखकर ही समझ गई थी कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, है ना, जिम्मेवारियों से भरे हुए इंसान हो, जिम्मेवारी से भागते नहीं हो, अपना दायित्व पूरा करते हो, चाहे उसके लिए आपकी खुद की फ्रीडम ख़त्म हो जाए, आपकी खुद की ज़िंदगी अंधेरी हो जाए। तो जिम्मेवारी तो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लेकर है, पर आपका जो मेन फोकस है, आपका जो मेन आपकी जो निगाहें हैं वो इसी कनेक्शन पर जाकर जो है रुकी हुई है। और आप देखिए, जैसे आप यहाँ से निकले हो, आपको या फिर आपको ज़बरदस्ती आपको ये रास्ता चुनने को मजबूर किया है, जो भी है, आप जाते हो पर जाकर रुक जाते हो उसी दरवाजे पर। देखिए, आप अभी भी, आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है। आउटसाइडर का मतलब क्या होता है? जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं होती है, जिसे हम बाहर जो है रख देते हैं, है ना, जिसके ना प्यार की ज़रूरत होती है ना साथ की ज़रूरत होती है। तो आप अपने आप को दूसरों की ज़िंदगी में ऐसा ही महसूस कर रहे हो कि मेरी तो कोई भी कदर ही नहीं है, मेरे लाइफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो आप जो है उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, पर शायद आपको आने नहीं दिया जा रहा, तो बिल्कुल बेदखल सा आपको कर दिया गया है। और इस तरीके से एक बहुत ही मायूस करने वाली एनर्जी मुझे आपकी भावनाओं में नजर आई है गाइज। अब देखिए बात करते हैं फिर से इस दोबारा लवर्स के इस कार्ड के बारे में, जो बताता है कि आपका ये जो सोलमेट है वो आपसे जुदा क्यों हुआ है।
है ना। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है बहुत सारा शक या तो आपके पार्टनर की एनर्जी में था, या ये शक किसी और द्वारा पैदा किया गया था। कोई ना कोई जो है बुरी नज़र लगी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कमिटमेंट का डर, कमिटमेंट का फोबिया, रास्ते कठिन होने का जो है एक एनर्जी नज़र आता है। आप दोनों के बीच में रास्ते कठिनाइयों से भरे हुए थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो कमिटमेंट रिलेशनशिप को लेकर नहीं मिल पाया, जिसके वजह से ही कहीं ना कहीं आपका ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है ना। अब देखिए, आपकी इच्छाओं के बारे में बात करते हैं। आपकी इच्छा क्या है? इस रीडिंग से आपको आपकी एनर्जी में मुझे क्या नज़र आ रहा है? ये मुझे आपका जो है एक बहुत ही जो है डुअल पर्सनालिटी जैसे आप नज़र आते हो। दोहरी चरित्र जिसे हम कहते हैं ना, दोहरा चरित्र, ऐसा आपका नज़र आता है। कहीं ना कहीं देखिए, आपके अंदर एक बहुत सारी नेगेटिव माइंडसेट आपने बना रखा है इस कनेक्शन को लेकर, अपने भाग्य को लेकर, है ना, अपनी ज़िंदगी को लेकर आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी है। वहीं पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारा इंतज़ार भी है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स जो कार्ड यहाँ पर आया है गाइज, वो आपके और आपके सपनों के बीच के एक गैप को दिखाता है ना। आपकी ज़िंदगी में कितने सारे ढेर सारे सपने थे और वो सपने पूरे हो नहीं पाए, है ना। ये चाहे किस्मत की वजह से पूरा नहीं हो पाया, या फिर ये किसी और वजह से पूरा नहीं हो पाया, पर फिर भी मैं देख रही हूँ कि जहाँ पर आप उम्मीद खो देते हो, वहीं पर कहीं ना कहीं उम्मीद भी आपके मन के अंदर थोड़ी सी नज़र आती है कि मेरे सपने ऐसे ख़त्म नहीं होंगे। मुझे मेरे सपनों की तरफ बढ़ना है, मुझे मेरे वादों की तरफ बढ़ना है, मुझे जाकर मेरे वादों को कंप्लीट करना है ना, सपनों को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप जाने के लिए तो रेडी हो, पर आप जा नहीं पा रहे हो, है ना। तो आपका इंतज़ार यहाँ पर किसी चीज़ को पाने का नज़र आता है गाइज। अब देखिए, बात करते हैं कि आने वाले वक्त में, है ना, आने वाले वक्त में ईश्वर ने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहे हैं। क्या आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है, जिस चीज़ का लालच है, जिस चीज़ को पाने के लिए आप बेचैन हो, क्या वो चीज़ें आपको मिलेगी? क्या आपके और उस इंसान के बीच में जो ये फासला है, जो ये दरवाज़ा है, क्या ईश्वर इसे खोलेगा? ये बंद पोर्टल है गाइज, आप समझते हो ना, ये बंद दरवाज़ा है। तो क्या ये कभी खुलेगा? क्या ईश्वर हमेशा आपको ऐसे ही तकलीफ में छोड़ जाएंगे, या आपकी ज़िंदगी में भी जो है बाहर आएगी? तो चलिए इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो मैं देख रही हूँ गाइज कि जिस किस्मत को आप कोस रहे हो, जिस किस्मत को लेकर आप खुश नहीं हो, वो किस्मत यहाँ पर देखिए बदल रही है। वो समय, वो डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि पॉसिबिलिटी से भरी हुई व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आ रही है। ईश्वर आपके समय को ही बदल रहा है, ईश्वर आपके कर्मा को बदल रहा है, आपके भाग्य को बदल रहा है, और ऐसे बदल रहा है गाइस कि जो आपने खोया है वो चीज़ें आपको अगर मिल जाए तो आप सोचो, ज़िंदगी में आपको शायद सब कुछ, आपको जन्नत हासिल हो जाएगी, आप ऐसा महसूस करोगे, है ना। तो वही जो है किस्मत का पहिया यहाँ पर घूम रहा है। जिस चीज़ की आपको तलाश थी, वही तलाश आपकी ख़त्म हो रही है। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आपके इस सोलमेट के साथ बहुत जल्दी सेलिब्रेशन यहाँ पर होता हुआ मैं देख रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ कप्स इधर ऑलरेडी रीडिंग में आ चुका है विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। यानी कि देखिए, यहाँ पर आप दोनों हो, यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के साथ जश्न मनाते हुए हो, सेलिब्रेट करते हुए नजर आए हो। अब एक बात यहाँ पर मैं कहूँ, अगर आपका सोलमेट यहाँ पर नहीं है तो क्या आप किसी और के साथ इस तरीके से खुश हो सकते हो? क्या आप किसी और के साथ जश्न मना सकते हो बिना आपके सोलमेट के, बिना उस इंसान के जिससे आप प्यार करते हो, जिसके लिए आप तड़प रहे हो? तो इसी वजह से यहाँ पर सोलमेट और 3 ऑफ कप्स आया है। दैट मीन्स आपका जो ये खुशहाल ज़िंदगी है, आपकी जो ये सेलिब्रेशन है, लाइफ को आप जी रहे हो, वो किसके साथ जी रहे हो? इस सोलमेट के साथ जी रहे हो, क्योंकि इस सोलमेट को जो है भाग्य ने जुदा किया था, और भाग्य ही इन्हें फिर से जो है आपके करीब लेकर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो आप अपने आप को आउटसाइडर महसूस कर रहे हो, बेदखल सा महसूस कर रहे हो, ये दरवाज़ा भी आपका व्हील ऑफ फॉर्चून ही खोल रहा है। और सबसे अच्छी बात है, देखो आप कहाँ बढ़ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप प्यार की तरफ जा रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो। अभी तक आपको तो बिल्कुल भी देखिए समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से डायरेक्शन पर जाए, क्या करे, ज़िंदगी का अब आगे क्या होगा, ज़िंदगी के सपनों का क्या होगा, मेरे दायित्वों का क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है ना। आप तो बस पास्ट और प्रेजेंट में उलझे हुए हो। तो ईश्वर देखिए आपकी आंखों से ये पट्टी निकाल रहा है और आपको जो है खुलकर आगे बढ़ने का एक मौका दे रहा है, और व्हील ऑफ फॉर्चून ही ये सारी चीज़ें कर रहा है गाइस। तो बहुत ही खूबसूरत एंडिंग आपकी होने वाली है, और ये रीडिंग उन लोगों के लिए निकल कर आई है जो सबसे ज़्यादा इस वजह से दर्द में है। आपके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ईश्वर को ये नज़र आई है। हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है कि कुछ लोगों की परेशानी कुछ
और चीज़ों को लेकर हो, है ना, कुछ लोगों की समस्या कुछ और चीज़ों को लेकर हो, पर ईश्वर ने यहाँ पर जो कार्ड्स भेजे हैं उनको सबसे ज़्यादा जो समस्या आप में नजर आई है वो इसी कनेक्शन को लेकर नजर आई है। आपके दिल का सबसे बड़ा दर्द ईश्वर को यही नजर आया है, इसी वजह से ये कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। समझ गए ना गाइस? तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। देखिए नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। इसमें क्या कहा गया है? प्रोटेक्ट वॉट यू हैव क्रिएटेड। आपने जो बनाया है उसे बचाना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो आपने बनाया है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने खर्च किया है। और आपने क्या बनाया है गाइस? आप खुद देख लो। आपने जो बनाया था वो आज आपसे छीन लिया गया है। किसने छीना है? हाई प्रिस्टेस ने छीना है या आपके कर्मा ने छीना है। जो भी है उसे आपको बचाना है, आपको तैयार रहना है ना। आपको जो है कभी भी गिव अप नहीं करना है। अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आपने होल्ड करके रखा हुआ है, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा है। ये वही एनर्जी होती है ना कि तुम जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है, वही एनर्जी होती है। और ईश्वर ने भी यहाँ पर यही कहा है कि जो तुम्हारा है उसे प्रोटेक्ट तो करो, उसे बचाने की कोशिश करो, खुद को तैयार रखो, गिव अप मत करो, हार मत मानो। तुम्हारी एंजल्स जो है तुम्हारी मदद के लिए है। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, है ना। उसके बाद कहा गया है कि थोड़ी सी मदद यहाँ पर मांगी गई है। अगर आप मदद कर सको किसी गरीब की, किसी दुखी की, है ना, तो आपका बहुत अच्छा होगा, उनका तो भला होगा, आपको भी जो है बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, ठीक है। तो ये एक एनर्जी आपके लिए आई है, इसे आपको फॉलो करना है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है ना, कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है। अगर तुम खुद नहीं ले पा रहे हो तो हम तुम्हें मदद भेजेंगे, एंजल्स तुम्हें मदद करेगी, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है गाइस, समझ गए? एक और मैसेज देखते हैं। Brilliant ideas that may need refinement, overcoming obstacles with faith that everything will work out, communicate clearly and concisely, remain objective। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि गाइस बहुत सारे लाइफ की प्रॉब्लम्स है, जिस प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में है ना, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर होने वाला है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आपको बस भरोसा रखना है फेथ कहा गया है ना। आपको बस हर चीज़ के ऊपर भरोसा रखना है, सारी चीज़ें वर्कआउट कर जाएगी, सारी चीज़ें काम करने लगेगी, आपके रास्ते के सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से जो है हटने वाली है गाइस, है ना। बहुत सारे आइडियाज़ अब आपको मिलने वाली है, बहुत सारे ब्रिलियंट चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली, यानी कि बातचीत का माध्यम यहाँ पर खुलता हुआ नजर आया है। आपको बातचीत करके बहुत ही वाइजली, ठंडे दिमाग से जो है आपको बात करनी है। कम्युनिकेशन यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। रिमेन ऑब्जेक्टिव मतलब रिमेन पॉजिटिव गाइज, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। तो चलिए अब साईं बाबा की तरफ से देखते हैं आपके लिए आखिर क्या है। साइलेंस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड। जहाँ कुछ समझ में ना आए या फिर कोई आपको अगर समझ नहीं पाता, वहाँ पर जो है सबसे बड़ा हथियार होता है चुप्पी। क्योंकि ना समझ लोगों के साथ आप अगर उलझ जाओगे, उनके साथ डिस्कस करने लगोगे, उन्हें समझाने की कोशिश करोगे तो वो लोग समझेंगे नहीं। इसलिए सबसे अच्छी और बेहतर जो हथियार होता है वो चुप्पी होती है, साइलेंस होता है। 1000 वर्ड बोलने का फ़ायदा नहीं, 1000 शब्द मुँह से निकालने का फ़ायदा नहीं है, पर एक चुप्पी जो है बहुत सारे लोगों को खामोश कर जाती है। तो अपनी चुप्पी को अपना हथियार बनाओ, ईश्वर से मांगो जो मांगना है, ईश्वर पर भरोसा करो, खुद पर ट्रस्ट करो, है ना गाइस, और चुप रहो, है ना। ज़बरदस्ती कहीं पर भी जो है अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करो जहाँ पर आपकी कदर नहीं होती, जहाँ पर आपके वर्ड की रिस्पेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो ईश्वर ने आपसे कहा है प्लीज़ बी साइलेंस, है ना, चुप रहिए, खामोश रहिए, और बाकी का जो काम है वो ईश्वर आपके लिए करेगा ही। इसमें कोई भी जो है दो मत है ही नहीं गई। चलिए अब इस डेक से भी हम आपके लिए एक एनर्जी निकालते हैं।
द सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। पाइल नंबर 1, आपकी परिस्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। आपकी परिस्थिति अभी बहुत ज़्यादा बेचैनी करने वाली है। आपके रास्तों में बहुत सारी उलझने हैं, तकलीफ है, पर ईश्वर इन्हें 1 बाय 1 ठीक कर रहे हैं, है ना। एक ही बार में सारी चीज़ें ठीक ना हो, पर एक एक करके सिचुएशन इम्प्रूव होगा। गॉड विल डू दैट। ईश्वर पर आपको ट्रस्ट रखना है, परिस्थिति बदल रही है। पाइल नंबर 1, ठीक है। तो गाइज, ये थे आपके लिए वो सारे गाइडेंस, है ना। आपको जो है अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है गाइज, है ना। आप एक अच्छे सच्चे इंसान हो, है ना, पर आपको उम्मीद नहीं खोनी है। लोगों ने आपका बहुत बुरा किया है, लोग आपका भला नहीं चाहते हैं, पर ईश्वर वो है जो आपकी भलाई के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आपके साथ ईश्वर खड़ा है गाइज, समझ गए ना। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइस। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन विद दिस ग्रीन स्टोन, गाइस चलिए देखते हैं कि ईश्वर आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं, कौन से रास्ते पर आपको चलना है, आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ क्या है, समस्याएं क्या है ना, और उनका सॉल्यूशन क्या होने वाला है ना। तो पथ प्रदर्शक जिसे हम कहते हैं, गाइडेंस, ईश्वर का गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले टैरोट से ही आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं गाइस। टेन ऑफ कप्स, क्या बात है गाइस, वाह। एस ऑफ कप्स, सन, देख लीजिए क्या आया है निकल कर। टेन ऑफ वैंड्स और बॉटम में है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। Four of Swords, 6 of Pentacles, wow. Tower, oh ho, guys. Queen of Swords और बॉटम में नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। यूनिवर्स की तरफ से भी 2 मैसेज आपके लिए गाइस। Conditioning, going with the flow। चलिए 2 कार्ड्स आपके लिए
निकल कर आई है। गाइज आज की रीडिंग में साइन और एलिमेंट नहीं बताएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना साइन और एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है। बस अब डायरेक्ट रीडिंग पर जाते हैं, रीडिंग पर जंप करते हैं गाइज, है ना। तो ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, सबसे पहले इनके संदेश के बारे में, गाइडेंस के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपने क्या भुगता है, ज़िंदगी ने आपको तोहफे में क्या दिया है, आपकी ज़िंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है, ईश्वर को क्या दिखता है, ईश्वर को क्या नज़र आता है, इसके बारे में बात करते हैं गाइस। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आज आपकी ज़िंदगी में आप एक ऐसे स्थान पर हो, एक ऐसे मुकाम पर हो जहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठोरता मुझे आपकी एनर्जीज में नज़र आती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के इस कार्ड से कठोर शायद हो सकता है कि आपको परिस्थिति ने बनाया है। आपने जो ज़िंदगी में जो सिचुएशन आपने भुगता है, जैसे जैसे दर्द का जो समय आपने भुगता है, उन सारी परिस्थितियों ने आज कहीं ना कहीं आपके अंदर के एक बच्चे को ना कहीं खो दिया है गाइज। आपके अंदर वो चुलबुलापन, वो बचपना, वो हंसी मजाक, वो ठहाके लगाना, ये ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती। आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे नज़र आती है। आपने कहीं ना कहीं अपने हालात से समझौता कर लिया है, अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब आप ना अब ज़िंदगी को बिल्कुल रियलिटी के हिसाब से देखने लगे हो। पहले हो सकता था कि आप ज़िंदगी में खेल खेल से आप ज़िंदगी को जीते थे, ज़िंदगी की ज़्यादा समझ आप में नहीं थी, पर आपने जो यहाँ पर जो भी चीज़ आपने भुगता है ना, उन सारी परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं आपको इतना हार्ड को लाइक अ स्टोन, एक पत्थर जितना होता है ना, हार्ड होता है ना, वैसे ही आपका जो है नेचर, आपका स्वभाव, आपकी जिंदगी को देखने का रवैया, लोगों से बातचीत करने का रवैया, कहीं ना कहीं एक नाराज़गी या एक कठोरपन आपके स्वभाव में मुझे ईश्वर बता रहा है कि आपको मैं डिलीवर कर दूँ। तो क्या आप अभी ऐसे ही परिस्थिति में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप नज़र आते हो, है ना गाइज। तो क्या ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से आज आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो, आपके अंदर का वो बच्चा कहाँ है, वो मासूम सा बच्चा कहाँ है गाइज। मैं उसे ढूंढ रही हूँ, ईश्वर उसे ढूंढना चाहते हैं, ईश्वर उसे देखना चाहते हैं आपके अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये तब्दीली आपके अंदर किस लिए आई है, किस वजह से आई है, तो उसके पीछे रीज़न भी ईश्वर ने भेजा है कि किस वजह से आप आज ऐसा हुए हो। तो देखिए, ऐसे ज़िंदगी में मतलब ऐसा कोई सफ़र नहीं है जो आपने सहा नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा जिसे आपने हैंडल नहीं किया है। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है, बहुत सारी परिस्थितियाँ आपके खिलाफ गई है गाइस। टावर जब किसी के रीडिंग में आता है ना गाइस, तो वो ज़िंदगी के तहस नहस हुए हिस्सों को दिखाता है। कुछ चीज़ों का आपने इतनी बुरी तरीके से खोया है, बुरी तरीके के झटके आपको ज़िंदगी में लगे हैं। ये जो टावर है, ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपकी सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप अगर आज कठोर हुए हो तो इन टावर के इस खतरनाक झटकों की वजह से हुए हो, जो ज़िंदगी ने आपको एज अ गिफ्ट दिया है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सह लिया है ना। अब आप में जो है, आपके अंदर वो भोलापन नहीं है, अब वो मासूमियत नहीं है ना, क्योंकि आपको परिस्थिति नहीं आज इतना ऐसा बनाकर छोड़ा है गाइस। तो टावर के जो झटके आपको मिले हैं, वो आपको बहुत सारे लेसन्स भी देकर गई है गाइस। अब इस टावर के पीछे की वजह मैं बताती हूँ। हर चीज़ के पीछे देखिए एक एक करके वजह भी निकल कर आई है। टावर किस लिए आया, टावर आने के पीछे की जो एनर्जी है, वो देखिए वहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स खड़ी है, जो बॉटम में रूल कर रही है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो एक उदासीपन है ना, वो उदासीपन के पीछे है कुछ चीज़ों का टॉक्सिक होना। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे फैक्टर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है, जिसकी वजह से आज आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ना अपनों पर कर पा रहे हो, ना गैरों पर कर पा रहे हो, ना खुद पर कर पा रहे हो, ना ऊपर वाले पर कर पा रहे हो। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ तो आपके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसने आपको बिल्कुल बदल कर रख दिया। ये धोखे वाली एनर्जी होती है, ट्रस्ट या फिर फेथ घूम जाने वाली एनर्जी होती है। बार बार रिपीटेशन हो रहा है लाइफ में, कि आप एक इंसान पर भरोसा करोगे, दूसरा आकर आपको दगा दे जाएगा। आप दूसरे पर भरोसा करने की कोशिश करोगे, कोई तीसरा आ जाएगा, कोई तीसरी परिस्थिति आ जाएगी जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी भावनाओं में, आपके फीलिंग्स में ना जो है
आपको टोटली जो है जहर भर कर जाएगी। तो इस तरीके का एक टॉक्सिक लाइफ आपने झेला है, टॉक्सिक जिसे हम जहर कहते हैं, एक जहरीला जिंदगी आपने जिया है गाइस, जिसके वजह से ही ये सारी जो है आपकी जिंदगी की भावनाएं चेंज हुई हैं, आपकी लाइफ को जीने का, इन्हें सोचने का आपका तरीका, आपका अंदाज, सब कुछ चेंज हुआ है। एक बिल्कुल पत्थर जैसे इंसान जिसमें ना जान है, ना इमोशंस है, ना फीलिंग्स है, ऐसा आपको बनाकर छोड़ा गया है। ये मेन जो है ये धोखे की ही एनर्जी है, और ये साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होता चला आ रहा है, कि बार बार आपके साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक किसी इंसान ने आकर आपको धोखा दिया है, बार बार कई लोग आपको ठेस पहुंचा कर जाते हैं, कई लोग आपको तोड़ कर चले जाते हैं, कई लोग आपको तबाह कर चले जाते हैं। इसकी वजह से ही तो ये सारी चीजें हुई है। तो देखो, क्या ईश्वर जो आपके बारे में कह रहा है गाइस, क्या वो सच है? क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि यही एनर्जीज है जो निकल कर आई है। अब मैं देख रही हूँ एक बहुत अच्छी एक चीज़ आपके एनर्जीज में नजर आई है कि आपने अब ना बुरी चीज़ों को या बुरे लोगों को, बुरे सिचुएशन को आपने ना अपने से कट करके फेंका है। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आप अपने आप पर, भले ही आप चुप हो, आप साइलेंस में हो, आप अपने मन की बातें ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करते, आप एकदम अपने आप को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है, रिजर्व करके आपने रखा हुआ है। पर यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आपने जो है अपने आप को समझना स्टार्ट किया है, बहुत सारी चीज़ों से आपने ब्रेक लिया है, यानी कि छुटकारा। ये डिस्कनेक्शन वाली एनर्जी है। तो आपने जो अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है, वो उन लोगों से डिस्कनेक्ट किया है जो बार बार आकर आपको हर्ट कर रहे थे, जो बार बार आपको दर्द दे रहे थे, जो बार बार आपको तकलीफ दे रहे थे, है ना। तो उनसे जो है आपने अपने आप को थोड़ा काट कर अलग रखा हुआ है। आप अपने बारे में सोच रहे हो, जबकि ये एनर्जी देखकर लग रहा है कि आप खुश तो नहीं हो। ऑफकोर्स जो चीज़ आप डिस्कनेक्ट करके बैठे हो ना, जिससे आपने अपना दिल का रिश्ता या जिंदगी का रिश्ता तोड़कर आप बैठे हो, वहां पर आप खुश तो बिल्कुल भी नहीं हो। पर ये एक अच्छा समय है जब आप अपने बारे में सोच सकते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, अच्छे और बुरे को जो है आप जो है बैलेंस कर सकते हो, है ना। अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसे मैं बुरा नहीं कहूँगी। अगर आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ थिंकिंग कर रहे हो, तो ये एक अच्छा ब्रेकअप है गाइज, ये एक अच्छा समय है, क्योंकि खुद को समझने का जो है एक टाइम आपको ईश्वर ने दिया है। और अगर डिस्कनेक्शन किसी चीज़ का हुआ है ना, कहीं पर अगर आपका कनेक्शन टूटा है, तो आपको समझना है कि ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से शुरू कर सको, नई शुरुआत आप कर सको। तो चलिए बताते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के इस कार्ड के बारे में सॉरी 10 ऑफ वैंड्स के इस कार्ड के बारे में, जो बताता है कि यहाँ पर आप दिखा तो रहे हो कि आप आराम कर रहे हो, यहाँ पर आप दिखा तो रहे हो कि दुनिया से आपका कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से अब कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपनी ज़िंदगी को देखना है, मेरे अंदर बहुत सारे पेन है, मेरे अंदर बहुत सारे तूफान है, अब उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आप दिखाने को प्रिटेंडिंग एनर्जी, यानी कि प्रिटेंड तो आप करते हो ठीक होने का, पर क्या आप वाकई में ठीक हो? ये सवाल मुझे ईश्वर आपसे करने के लिए कह रहे हैं कि क्या आप वाकई में ठीक हो? क्योंकि यहाँ पर जो एक बोझ नजर आता है, आपके कंधों पर जिम्मेवारियां है, आपके दिमाग में बोझ है, आपकी जिंदगी में बैलेंस नहीं है, संतुलन आप खो चुके हो, आप जो है अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो, आप में एक लेजीनेस आ चुकी है, थकावट आ चुकी है, आप भार नहीं सह पा रहे हो, आप यहाँ तक कि ना आपसे कोई बात भी करने की कोशिश करे तो आपको जो है चिड़चिड़ाहट होती है ना, आपको पसंद नहीं है किसी के साथ बात करना। ये सारी इसलिए हो रही है क्योंकि आपके छोटे से कंधों में शायद हद से ज्यादा ही बोझ डाल दिया गया है। इस कार्ड को देखकर ये भी एहसास होता है कि आप जो है इमोशंस के लिए, फैमिली के लिए, रिलेशनशिप के लिए, परिवार के लिए जीने वाले इंसान हो, जो कभी अपने काम से नहीं भागता, जो कभी अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागता। आपका उद्देश्य ही जिंदगी में ये है सबको खुश रखना, चाहे अपनी खुशियाँ जाए खाई में जाकर गिरे, है ना, अपनी हैप्पीनेस चाहे आपके पास हो ना हो, आपके पास खुशियाँ हो ना हो, है ना, आपके पास कुछ और हो या ना हो, पर आप हमेशा दूसरों के बोझ को उठाने के लिए हमेशा जो है तैयार खड़े मिलते हो, है ना। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी का एक मकसद है ना। पर जिस चीज़ को पाने के लिए आप अपनी जिंदगी को जी रहे थे कि चलो मेरे पास कुछ और है या नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर मैं सुकून से जी सकती हूँ या जी सकता हूँ, जिसे देखकर मैं लाइफ में आगे, वो भी मैं देख रही हूँ कि वो भी छीन लिया गया है, वो भी छीन लिया गया है, वो भी आपके पास नहीं है। क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे वही दास्तां बताता है कि आपने ज़िंदगी में जिस पर उंगली रखी वही चीज़ जो है आपने खो दी है, वही चीज़ आपसे जो है दूर हो गई है ना। तो कहीं ना कहीं गाइस बोझ से भरा हुआ एक शरीर है ना, थकान से भरा हुआ आपका दिमाग है ना, ना ही आपको जो है
मेंटल आपको जो है मेंटल सुकून मिल रहा है, ना आपको फिजिकल सुकून मिल रहा है, ना आपको इमोशनल सुकून मिल रहा है। तो सुकून कहीं पर भी नहीं है, पर दिखावा तो ऐसा कर रहे हो जैसे कि मस्त की नींदें सोते हो, जिंदगी को जी ली है, बहुत अच्छा लाइफ आपको मिला है। तो इस तरीके से एक प्रिटेंड तो आप कर रहे हो, पर इंटरेस्ट आपका कहीं पर भी मुझे नहीं नजर आता, इनफैक्ट ईश्वर को नजर नहीं आता है गाइस, है ना। अब बात करते हैं उन कार्ड्स के बारे में जो आने वाला भविष्य है, जिस पर आपकी तकदीर टिकी हुई है, किस्मत का फैसला क्या है। ईश्वर ने आपके दर्द को तो देख लिया है, पहचान लिया है कि आपने ज़िंदगी में क्या पाया है और क्या खोया है, क्या आपकी लाइफ बैलेंस्ड है, क्या आपको दुख भी 50% और सुख भी 50% मिले हैं। तो मैं आपको इतना तो कह सकती हूँ गाइस कि आपकी ज़िंदगी में जो है 90% यहाँ पर समस्याएं हैं, 90% आपने दुख झेले हैं, 90% आप कठोर हुए हो, है ना। पर बाकी की जो 10% है वो बस जो है प्रिटेंडिंग फेक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं ना कि परिवार के लिए हंसना है, दोस्तों के सामने मुस्कुराना है, समाज के सामने अच्छा बनकर चलना है, तो वो 10% जो है दिखावे वाली एनर्जी है। 90% तो आप अपनी किस्मत को ही कोसते हो कि मेरी किस्मत आखिर इतनी खराब क्यों है ना। तो चलिए देखते हैं, ईश्वर के बंदे हो गाइस, ईश्वर की बंदी हो आप। ये मत समझो कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ये 90% जो दर्द है वही चलता रहेगा। नहीं गाइज, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो ईश्वर आपको देंगे, और ये इन पर आपका हक है, क्योंकि आपने देखिए अपना वो जो दर्द का जो जर्नी होता है ना, जो दर्द का सफ़र होता है, वो तो आपने क्लियर कर लिया है। यहाँ पर आराम से नज़र आता है टावर जब इंसान की ज़िंदगी में आ जाए, तो इससे बड़ा धोखा या फिर इससे बड़ी तबाही और क्या हो सकती है। तो आपने तो अपनी इसी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अनुभव कर लिया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने एक्सेप्ट किया है ना। और अब जो है उन खुशियों के दरवाजे के खोलने का वक्त आ गया है, जिस खुशियों को पाने के लिए आप तरस रहे हो, क्योंकि आपके साथ ज़िंदगी ने अच्छा सिला किया नहीं है गाइस। तो चलिए अब बताते हैं कि ईश्वर आपको कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, ईश्वर ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी है। देखिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की इस एनर्जी को। ये एनर्जी मुझे बता रही है कि आपने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि खुद जो है अपने आप को खो दिया है ना। आपने देने में कभी कसर कोई बाकी नहीं रखी, आपका हाथ हमेशा देने के लिए उठा है, चाहे वो मदद हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो किसी का बोझ उठाना हो, यानी कि देने में यकीन करने वाले इंसान आप हो। पर ये एनर्जी क्या होती है कि जितना आपने दिया, जितना आपने इन्वेस्ट किया, क्या आपको उसका 1% भी रिटर्न में मिला है। सवाल तो यहाँ पर आकर ये खड़ा होता है कि रिटर्न में आपको क्या मिला है, जिंदगी ने आपको रिटर्न में क्या दिया है, इन लोगों ने आपको रिटर्न में क्या दिया है। तो मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में ईश्वर आपको, आपकी ज़िंदगी को सबसे पहले तो बैलेंस कर रहा है। एक तो आपने खुद ही अभी अपने आप को कट ऑफ कर रखा है, आप अभी भी है ना अकेले में हो, अकेले सिंगल एनर्जी में नज़र आते हो, किसी के साथ मिलना नहीं चाहते, किसी के साथ अपनी खुशियाँ शेयर नहीं करना चाहते, अपना दर्द शेयर नहीं करना चाहते। पर ईश्वर आपसे कह रहा है कि वो वक्त आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में जब मैं तुम्हारे पाई पाई का हिसाब करूंगा। पाई पाई का मतलब क्या है, जितना दर्द आपने सहा है उतनी ही डबल खुशी आपकी जिंदगी में आपको रिटर्न मिलेगी। अगर आपका ये इन्वेस्टमेंट पैसे रुपए पर है तो ये इन्वेस्टमेंट आपका डबल होकर आएगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट आपका रिलेशनशिप पर है तो वो रिलेशनशिप भी जो है आपकी केयर करेगी, कदर करेगी, आपको रिटर्न दे दी जाएगी। अगर ये इन्वेस्टमेंट ये जो आपने जो पैसा या कुछ भी चीज़ आपने इन्वेस्ट किया है उसका जो है रिटर्न आपको सबसे पहले दिया जा रहा है। यानी कि आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी थी। बैलेंस कैसे होगा जब आपके देने के बावजूद यहाँ पर रिटर्न में ये बेवफाइयाँ, धोखे, चीटिंग है ना, झूठ बोलना, आपके आंखों पर धूल झोंकना, आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें करना, जब रिटर्न में आपको ये मिल रहा है तो रिलेशनशिप या फिर लाइफ आपकी बैलेंस तो बिल्कुल है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, तो सबसे पहले ईश्वर आपके लाइफ में बैलेंसिंग लेकर आएगी, ताकि जो है आपने जितना दिया है उतना ही वापस आपको रिटर्न में मिले। वरना यहाँ पर क्या हो जाता है, नाइंसाफ़ी हो जाती है, और नाइंसाफ़ी ईश्वर को बर्दाश्त नहीं है। तो पहला जो रिटर्न है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपके पास आप किसी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, आपके पास इतना ज़्यादा होगा कि आप उसे दूसरों को दे पाओगे, लुटा पाओगे, समझ गए। तो वो बैलेंसिंग ऑफर हो रही है।
दूसरे कार्ड के बारे में जो यहाँ पर आया है वो है हमारा एस ऑफ कप्स और सन का कार्ड। अब एस ऑफ कप्स क्या बताता है गाइस, अगर आप जिंदगी में प्यार के भूखे हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए लव रिलेशनशिप को लेकर 3 कार्ड्स आए हैं, सन, एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। ये तीनों जो है रिलेशनशिप को ही दिखाती है। और 4 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बनता है कि हो सकता है कि आपने किसी इंसान से भी ब्रेक लिया है या किसी इंसान से आप अलग हुए हो। तो अगर ये मसला है गाइस, तो मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत फॉर्चुनेट हो, आपका किस्मत बहुत फॉर्चुनेट है कि आपकी किस्मत में देखिए रिलेशनशिप भी बैलेंस हो रही है ना। आप देखिए आपकी लाइफ में प्यार ऑफर्स जो है, लव का जो ऑफर्स होता है, रिलेशनशिप का ऑफर्स होता है, फैमिली का ऑफर होता है, मैरिज का ऑफर होता है, वो ऑफर्स मुझे आपकी ज़िंदगी में ईश्वर भेजता हुआ नजर आया है। इस ऑफ कप्स क्या होता है, ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी होती है। अगर आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, प्यार पाना चाहते हो, प्यार हासिल करना चाहते हो, प्यार के लिए तड़प रहे हो, तो देखिए गाइस वो रिटर्न में आपको दे रहे हैं ईश्वर। 10 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आया है, जिसका सिंबल ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में फैमिली की ब्लेसिंग आ रही है, मैरिज की ब्लेसिंग आ रही है, बाल बच्चे के लिए अगर आप तड़प रहे हो, बाल बच्चे के प्यार के लिए आप तड़प रहे हो गाइस लंबे समय से, है ना, तो वो फैमिली, वो मैरिज या फिर बाल बच्चे को लेकर भी जो है ईश्वर आपको जो है ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, तुमने बहुत जो है साहस बनाकर तुमने अपनी ज़िंदगी जी है, तुमने हर कड़वाहट को भी जो है स्वीकार किया है ना। तुम्हारी जो ये मेहनत है, तुम्हारा जो ये सेक्रीफाइस है, तुमने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। तुम्हें ज़िंदगी की वो तमाम खुशियाँ मैं लौटा रहा हूँ जिसे हम कहते हैं फैमिली का प्यार, फैमिली का सपोर्ट, मैरिज लाइफ, है ना, और उसके बाद एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ परिवार जो आपकी ज़िंदगी में ईश्वर दे रहे हैं। और आपको जो है गाइज, आपको ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत संघर्ष है आपके लाइफ में, है ना। मतलब एक ऐसा चीज़ नहीं है जो आपने आसानी से पाया है। आपने ज़िंदगी में हर चीज़ को पाने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए हैं, फिर भी आप उन चीज़ों को हमेशा घुमाते ही चले गए हो, आपको कभी हासिल नहीं हुआ है। पर ईश्वर की मेहरबानी अब ऐसी है गाइज कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में देखिए सन भेज रहा है। सन होता है उजाले का प्रतीक, सन होता है सच्चाई, सन होता है क्लैरिटी, सन होता है कंफ्यूजन से निकलना, सन होता है ट्रैवलिंग, सन होता है फैमिली, सन होता है बाल बच्चों से भरा हुआ परिवार। यानी कि हर वो चीज़, यानी कि ये एक एबंडेंस की एनर्जी होती है जो सन के शक्ल में आपको ईश्वर भेज रहा है। समझ गए, आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे डाउट को जो है यूनिवर्स क्लियर कर रही है। आपकी ज़िंदगी के उन तूफानी रातों को जो है ईश्वर आपकी ज़िंदगी से हटा रही है। एक बहुत खूबसूरत दिन आपकी ज़िंदगी में ईश्वर भेज रहे हैं। और सन रीडिंग में आने का मतलब होता है कि अब आपकी ज़िंदगी में खुशियों की कमी नहीं होगी, बाहर ही बाहर होंगे, क्योंकि परेशानियां तो आप झेल चुके हो। और आपको मैंने कई बार कहा है कि हर चीज़ टिककर नहीं रहती, ना ही सुख टिककर रहता है, ना ही दुख टिककर रहता है। हर चीज़ चेंज होती है, बदलती है। वैसे ही आपने तो देखिए दुख भरे दिन देख लिए हैं, दुख भरे दिन जी लिए हैं, काट लिए हैं गाइस, में हिम्मत करके काटे हैं, है ना, बर्दाश्त किया है। आपकी बर्दाश्त की जो है जितनी सराहना की जाए वो कम है गाइस। तो ईश्वर ने देख लिया है गाइस कि अब इस इंसान की ज़िंदगी में वो तमाम खुशियाँ हमें भेजनी है जिस खुशियों पर इनका हक है ना। तो ये सन आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं ईश्वर। अब इसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस यहाँ पर आपको क्या फॉलो करना है। ये तो वो चीज़ें हैं जो आप भुगत रहे हो, और ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास आने वाली है। पर इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो गाइडेंस के रूप में यहाँ पर निकल कर आई है। सबसे पहले कंडीशनिंग का यहाँ पर एक मैसेज आया है गाइज। आपको ना आपके अंदर एक भोलापन है, समझ रहे हो गाइज। आप अपने अंदर की काबिलियत को नहीं पहचानते, आप अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचानते। जब आपको लोग देखते हैं ना तो यही सोचते हैं कि ये इंसान कितना मासूम सा है, इस इंसान में दुनियादारी की कोई परख नहीं है, ये इस इंसान को तो हम जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इनका फ़ायदा ले सकते हैं। और आप लोगों की बातों पर बहुत जल्दी आ जाते हो गाइज, ठीक है। तो अपने अंदर के उस लायन को पहचानने की जरूरत है ना। आपको भेड़ नहीं बनना है, भेड़ों की जो भीड़ में आपको नहीं शामिल होना है गाइज। आप में खुद का एक टैलेंट है, आपकी खुद की एक पहचान है, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है, जिसकी वजह से गाइज लोग जो है आपके अंदर के उस स्ट्रांग पर्सनालिटी को नहीं पहचान पाते और आपके साथ जो है आपका इस्तेमाल कर जाते हैं, है ना। तो कंडीशनिंग यानी कि अपने आप को सुधारो, अपने अंदर में चेंजेस लेकर आओ, ताकि कोई भी जो है आपका गलत इस्तेमाल ना कर सके, आपका
आपका फ़ायदा कोई उठा ना सके, ठीक है। तो कंडीशनिंग यहाँ पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ईश्वर आपको इस लायक बनाएगा ताकि कोई भी जो है आपका मिसयूज़ ना कर सके, ठीक है। ये पहली गाइडेंस है, यानी कि ज़्यादा सीधा साधा भोलापन होना भी सेहत के लिए होता है हानिकारक, समझ गए। अब दूसरा ये मैसेज आया है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। गोइंग विद द फ्लो, ये कार्ड क्या बताता है? जैसा चल रहा है चलने दो, बिल्कुल भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सवाल जवाब नहीं चाहिए गाइस। जैसा चल रहा है चलने दो, बस बहते चले जाओ, है ना, बहते चले जाओ। लोगों से कंप्लेन मत करो, लोगों से झगड़े मत करो, ऊपर वाले से भी कंप्लेन मत करो, है ना। जिंदगी में ये सारी चीजें आती है, बहकर चली जाती है गाइस, आपको भी उसके साथ साथ बहकर चला जाना है, समझ गए ना गाइस। तो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की जरूरत है, जो हो रहा है होने दो, बाकी सब ऊपर वाला है रखवाला, उसके हाथों पर छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है संजो कर रखी है, जो आपको मिलना ही है गाइस, ठीक है। अभी आपको बस परिस्थितियों का, जैसी परिस्थिति है उसी हिसाब से अपने आप को ढालना है, समझ गए। अब चलिए बात करते हैं गाइस, एंजल की तरफ से भी मैं 2 मैसेज निकालूंगी और यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी इधर बॉटम में रूल कर रही है। आपकी ज़िंदगी अब बिल्कुल भाग रही है गाइज, ये बहुत आराम हो गया, बहुत सोचना हो गया, बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया है आपने, ब्रेक ले लिया है। अब आपकी ज़िंदगी रफ्तार पकड़ने वाली है, बॉटम में निकल कर आया है कि आप अब तो आप निकले गाइज, अपने सफ़र पर निकले, भागोगे अब आप, समझ रहे हो गाइज, खुशियों की तरफ। ये जो आपकी दौड़ है ना, ये खुशियों की तरफ है, उजाले की तरफ है, सन की तरफ है, प्यार की तरफ है, परिवार की तरफ है। इतना भी सोच लो, अगर कोई लोन वगैरह है, कोई डेप्थ वगैरह है, किसी से लेना है, किसी को देना है, तो वो भी जो है अब आपका क्लियर हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, समझ गए। आ गया ना, क्या आया है गाइस, देख लो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया, किस्मत का पहिया, परफेक्ट समय, डिवाइन टाइमिंग जिसे हम कहते हैं, है ना, वो पहिया जो बहुत कम घूमता है, पर जब घूमता है तो जिंदगी को खुशियों से भर देता है, वही पहिया ईश्वर ने आपके लिए भेज दिया है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, चलिए आपको पढ़कर ही सुना देते हैं। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज, जितनी भी देरी हो रही थी उनका अब अंत होने का समय आ गया है। डिलेज यानी कि हो सकता है कि बहुत सारी देरी हो रही है आपके प्रोग्रेस में, है ना, जो चीज़ें आपने इन्वेस्ट की थी उसके रिटर्न होने में डिलेज, देरी हो रही थी। अगर आप इंतज़ार भी किसी चीज़ का कर रहे हो, उसे पाने में भी डिलेज हो रही थी, तो देखिए अब समय आ गया है, अब फ्रेश न्यू स्टार्ट, नए तरीके से आपका कर्मा स्टार्ट हो रहा है, आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, और अब डिलेज नहीं होगी। सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, पढ़ लो, अचानक से ऐसे प्रोग्रेस, मतलब अचानक से आपकी ज़िंदगी में सफलता आनी स्टार्ट हो जाएगी, अचानक से आपकी ज़िंदगी प्रोग्रेस करने लगेगी, सफलता की तरफ आप बढ़ने वाले हो। और मैंने आपसे ये कुछ देर पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स के बारे में बताया, वैसे कि आप भागे, अब आप भाग रहे हो गाइस, कहाँ भाग रहे हो, मैंने कहा था कि खुशियों की तरफ, है ना, आप भाग रहे हो, तो वही सडन चेंजेस आ रहा है, प्रोग्रेस की तरफ आपको लेकर जा रहा है। अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, बहुत सही ढंग से, मतलब बहुत सही ढंग से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। ट्रैवल और अ न्यू व्हीकल, हो सकता है कि आप एक नए व्हीकल को भी खरीद लो, हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करो, हो सकता है कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करो, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करो। यानी कि ये जो किस्मत का पहिया घूम रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस लेकर आ रहा है, जो यहाँ पर कहा गया है। प्रोग्रेस है, ट्रैवल है, चेंज इन योर लाइफ है, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस है, बदलाव है ना। और यहाँ पर कोई नया व्हीकल भी आप बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ऐसी जो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी हो रहा है ना। यानी कि आप जो है कैरियर वाइज भी आप बहुत ज़्यादा सफल होते हुए नजर आए हो। तो आपका कैरियर फ्रंट और जो आपका पर्सनल फ्रंट है, वो प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट दोनों ही बहुत सिक्योर हो रखा है, हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये सारी चीज़ें लेकर आ रहा है आपकी तरफ। चलिए एक और देखते हैं गाइस।
sensitive, open-hearted, inexperienced, moody messages regarding relationship. Wow, guys, सुनिए क्या निकल कर आया है यहाँ पर। आप बहुत सेंसिटिव हो, मतलब छुई मुई टाइप के होते हो ना, उस तरीके से, मतलब छोटी सी चीज़ भी आपको हर्ट कर जाती है। छोटा सा कोई किसी ने कह दिया तो आपके आंखों पर आंसू आ जाता है। बहुत सेंसिटिव हो आप, एक छुई मुई प्लांट की तरह हो गाइस, है ना। आपका दिल बहुत ओपन है, ओपन हार्टेड हो। कहने का मतलब क्या है कि आप जो है आप अपने दिल से हर किसी को वेलकम करते हो। आपके दिल का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला होता है, वेलकम करने वाली हैबिट है। बहुत ही खुला दिल है, साफ दिल है आपका। इनएक्सपीरियंस्ड यानी कि आप में एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव की कमी भी नजर आती है ईश्वर को, है ना, कि किसी चीज का भी अनुभव आपको नहीं है। इसी वजह से तो लोग आपका यहाँ पर क्या करते हैं, तमाशा बनाते हैं। लोगों को आपका सच्चा दिल, प्यारा दिल, मासूमियत नजर आती है, उसी का तो यहाँ पर खिलवाड़ होता है ना गाइस, क्योंकि आपका दिल कोमल है, मासूम है। और आपका मूड स्विंग भी बहुत होता है ना। छोटी छोटी बातों पर झट से नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना, तो बहुत जल्दी से जो है रैपिड चेंजेस आपके मूड में होता है। मूडी इंसान आप हो, ऐसा नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है, मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप। कोई ना कोई संदेश जो रिश्ते से जुड़ी हुई है, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, वहां से मैसेज आ रहा है गाइस। सुन लो ध्यान से, यू आर गोइंग टू गेट मैसेजेस फ्रॉम सम रिलेशनशिप। रिश्ते की तरफ से, किसी इंसान या किसी रिलेशनशिप की तरफ से मैसेजेस आपको रिसीव होने वाला है। न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, और आप जो है एक नए इमोशनल एक्सपीरियंस को करने वाले हो। यानी कि इमोशंस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट या तो रिलेशनशिप पे जाकर जुड़ती है ना, भावनाओं से जाकर जुड़ती है। और आपके जिंदगी में अब बहुत जल्दी एक नया एक्सपीरियंस, आप इमोशंस का एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। और रोमांटिक इनकाउंटर, मतलब आपकी तो लॉटरी लग गई, पाइल नंबर 2। और रोमांटिक इनकाउंटर, अचानक से आप उस इंसान से मिल रहे हो जिसके साथ आपका बहुत ही रोमांटिक जो है आपका मिलन होने वाला है। देखिए, रोमांटिक इनकाउंटर मतलब क्या होता है, अचानक से मिलना, और उससे मिलना जिसके साथ आप रोमांस फील करते हो। रोमांटिक जो है इनकाउंटरशिप यहाँ पर होती हुई नजर आई है। सोशल इन्विटेशंस और इवेंट्स, यानी कि आपको हो सकता है कि कहीं पर सोशल पार्टीज वगैरह में इनवाइट किया जाए, फंक्शन में इनवाइट किया जाए, मैरिज सेरेमनी, बर्थडे, मतलब आप कहीं ना कहीं सोशल इवेंट्स पर पार्टिसिपेट करने वाले हो बहुत जल्दी। हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपका जो आत्मा, आप जो चीज़ों को जो है ना पहले से ही अनुभव करने का एक टैलेंट आप में है, साइकिक एबिलिटीज उसे हम कहते हैं, यानी कि चीज़ों के होने से पहले ही उसका आभास आपको हो जाता है कि आप कुछ बुरा होने वाला है या आप कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ देर बाद ऐसा होने वाला है, क्यों आज अजीब सा लग रहा है। तो आप में जो है बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज है, जो एक ईश्वर का वरदान भी है। समझ गए? चलिए आप देखते हैं कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या है गाइस। यू आर द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स। साईं बाबा आपसे कह रही है कि ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर ही है। और ब्रह्मांड किसके अंदर होती है? जिसका मन साफ होता है, जिसके दिल में ना दूसरों के लिए जो है कड़वाहट नहीं होती है। अपने अंदर ढूंढो, खुद को ढूंढो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाहर तलाशने की जरूरत नहीं है, दुनिया में तलाशने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर सब कुछ बसा हुआ है, ब्रह्मांड ही आप लेकर चल रहे हो, उसी में जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा गाइज। एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। ब्रह्मांड को खुद में ही ढूंढो, तलाशो। वाह, क्या खूबसूरत बात कही है आपको साईं बाबा ने गाइस। क्योंकि हम ना बाहर जाकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा तलाशते हैं कि हमें खुशियाँ इससे मिलेगी, हमें पैसे उससे मिलेंगे, हमें जो है सपोर्ट इससे मिलेगा, हमें साथ इससे मिलेगा। पर हम ये नहीं समझते कि सारी चीज़ें तो हम खुद पा सकते हैं, हम में वो काबिलियत है ना। पर इसी बात की तो प्रॉब्लम है कि हम उन चीज़ों का अनदेखा कर देते हैं जो हमारे अंदर ही है, बस उसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एंजल की तरफ से एक और संदेश देख लेते हैं।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये जो जितने भी चेंजेस हैं जो जो यहाँ पर मैंने कहा है आपसे कि ये हो रहा है और ये होने वाला है, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ प्लान किया हुआ है, ये सारी चीज़ें कुछ महीनों के अंदर ही आपको प्राप्त हो जाएगी गाइस। पाइल नंबर 2, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ज़्यादा सालों साल इंतज़ार करना नहीं है गाइस, यहाँ पर बस महीनों भर की बात है। ये इस महीने नहीं, अगले महीने या फिर तीसरे महीने, है ना, पर सिर्फ महीनों की बात है। और उसके बाद देखो आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात थी ना गाइज, ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और अगले कुछ महीनों में आपकी ज़िंदगी की सारी बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएगी। आप दौड़ोगे, आप अपनी ज़िंदगी की तरफ दौड़ोगे, भागोगे गाइज, है ना, खुशियों की तरफ भागोगे और सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है क्योंकि ईश्वर ही इसे बदलना चाहता है, आपकी किस्मत को बदलना चाहता है। समझ गए? तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आपकी निकल कर आई है। बस उस गाइडेंस पर ध्यान देना है जो मैंने आपसे कही है कि दूसरों को खुद को मोहरा बनाने मत दो और जो चल रहा है उसे जो है हंसी खुशी चलने दो, ठीक है, ईश्वर पर भरोसा रखो। तो इतना कहते हुए गाइस रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।